हाँ सिद्धार्थ, वो पैक हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए यहां पर जरा हाँ सिद्धार्थ, वो पैक हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए यहां पर जरा बात समझिएगा। आपसे क्या कहा गया है, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस नाइन ए की वैल्यू वन है, तो ए क्यू प्लस थ्री बाई ए का आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए, और शायद आपको होमवर्क भी दिया था, तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। सब लोग अब बातें बंद करिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आज लगेगी नीलेश क्लास जीडी की, ठीक है। देखिए यहां पे आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस नाइन ए इज इक्वल टू वन, है ना। तो मुझे क्या करना है, यहां पे थ्री भी लाना है और ए भी लाना है। एक काम करते हैं, एक काम करेंगे हम एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से। इस पूरे समीकरण को एक बार ए से मल्टीप्लाई करो और एक बार थ्री से मल्टीप्लाई करो, और फिर देखो क्या चमत्कार यहां पर होने वाला है। ठीक है, कांस्टेबल की डेट अभी नहीं आई है। ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर फोर, थ्री ए का क्यूब प्लस नाइन ए का स्क्वायर प्लस ए। थ्री का मल्टीप्लाई करो, थ्री ए का क्यूब प्लस थ्री थ्री जा नाइन ए का स्क्वायर प्लस थ्री नाइन जा 27, और ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री ए। सबको जोड़ देंगे क्या, तो देखो सबको जोड़ देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या क्या बचा, आप बताइए। ये आपके पास ए की पावर फोर है ना, माइनस का 27 ए है, और इधर ए माइनस थ्री ए है, ठीक है। अगर माइनस का थ्री ए इधर ले आऊं और इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, तो ए की पावर फोर प्लस थ्री ए, ये भाई साहब उधर जाके 28 ए हो जाएंगे। अब एक आखिरी काम करते हैं, बहुत हद तक हम करीब पहुंच चुके हैं। ए की पावर फोर प्लस थ्री ए इज इक्वल टू 28 ए। अब आप सोचो कि आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे, अगर यहां पर हम भाग दे दें किसका, अगर भाग दे देते हैं ए का, तो काम बनेगा क्या। यहां पे थ्री ए, अच्छा ये मैंने सॉल्व नहीं करा क्या, यहां पे आपका थ्री ए और ये जाएगा तो ये आपका टू ए बचेगा। एक मिनट, ये ए हो गया और ये थ्री ए नहीं आएगा यार, सॉरी थ्री आएगा, ये थ्री आएगा, ओनली थ्री आएगा, ठीक है थ्री आएगा। अब आप जरा देखिए जो आपसे पूछा है वो आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस पूरे को ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये ए क्यूब आ जाएगा, ये थ्री ए आ जाएगा, और ये 28 आ जाएगा। और आपसे इसी की तो वैल्यू पूछी है, मतलब आंसर कितना आएगा, 28 आएगा, मतलब सी वाला आपका आंसर आएगा। हाँ बोलिए, ठीक है क्या। हाँ ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 25 पर। इसको जरा एक बार देखिए। एक्स की वैल्यू दी हुई है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का आंसर आपको बताना है। हम्म,
ठीक है, देखिए आपसे कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 1 प्लस √2 प्लस √3 हो, हमारे पास x की वैल्यू तो है, x माइनस 1 कैसे होगा? तो इसको अगर मैं इधर ले लूं, 1 को इधर ले लूं, तो ये आपका √2 और √3 बचेगा। और अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, x माइनस 1 कर दूं, तो ये √2 माइनस √3 हो जाएगा। क्या बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, हम चाहें तो इस x की वैल्यू डायरेक्ट रख के फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो भी आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया और x की वैल्यू हमें पहले से पता है। अब वैल्यू पुटिंग कर दो, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस √2 प्लस √3, और 1/x माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा √2 माइनस √3, यही आएगा क्या? पर इसमें एक और चीज है ना, हमें इसका और ध्यान रखना है। यहां छोटा सा हम इसमें ऐसे करेंगे, ये हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रखते हैं। प्लस में तो चलता है लेकिन माइनस में ये गलती हो जाएगी, हमेशा बड़ी वैल्यू को आगे रखते हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो √3 आगे रहेगा, √2 बाद में रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 1, और √3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार √3 ये आंसर है। 1 प्लस 2 बार √3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, डन है। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत आसान था, आगे बढ़ेंगे। इस पे आइए। चलो, हाँ मधु सिंह, आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करिए, बड़ी वैल्यू पहले आती है। हाँ जी, देखो हमें यहां पे x माइनस, देखो अगर ये चाहिए तो प्लान करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि ये x माइनस 11 है, अगर मैं x माइनस 11 को -1 और -10 करके लिख दूं और 3√11 कर दूं तो चलेगा, और ये 10 उधर ले जाते हैं, तो यहां पे केवल क्या बचेगा? 1 बचेगा, और माइनस का 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 3√11 हो जाएगा। हम ये क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हमें x माइनस 1 चाहिए। देखते जाओ आप, है ना। तो x माइनस 1 की वैल्यू ये है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x माइनस 1 क्या होगा, 1/x माइनस 1 क्या होगा, तो 10 माइनस 3√11 आएगा क्या? और अगर मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों को जोड़ दो, तो x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 का आंसर 20 आएगा क्या? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बताइए, इतनी समस्या यहां तक क्लियर है? बस यही मेन था। ठीक है, अगर -11 का 1 रख के 10 उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे प्लस माइनस कैंसिल, 10 और 10 20, इतने में अपना काम यहां तक हो जाता है। अब इसके आगे मुझे बताइए कि यहां पे आपसे कहा गया है इसको अब मुझे लाना है, तो सोचो कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ
कि अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस वन के ऊपर अंडर रूट है और इसका स्क्वायर कर दें तो ये कैंसिल हो जाता है। मतलब x माइनस वन को हमें अंडर रूट में लेकर जाना है। कैसे लेकर जाऊंगा समझना आप। x माइनस वन प्लस 1/, x माइनस वन और बराबर में कितना है 20 है। हमने 2 दिन पहले की क्लास में करा था कि अगर माइनस का 2ab और माइनस का 2ab कर दें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर होगा? x माइनस वन अंडर रूट a प्लस b, ठीक है, का होल स्क्वायर, a प्लस नहीं सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में 18। ठीक है, लगा लो आप इसको अब फॉर्मूले जैसा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर। अगर मैं रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और बस यही आपका आंसर है, रूट 18। अच्छा, रूट 18 से भी वो नहीं मान रहा है तो ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं 2 और 9 में। 2 और 9 में तोड़ेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब तो आंसर आएगा 3√2, मतलब ऑप्शन ए 3√2 इसका आंसर हो जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछो। बिल्कुल ठीक, वर्ग हटेगा वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, आंसर 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2। इतना देखते से अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। हाँ, दो कैसे आया? दो पुरानी क्लासेस से आया। पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी होती तो आप नहीं पूछते। चलिए देखो, आपसे क्या पूछा है इस पे जरा फोकस करो। आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस में आपके पास है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, माइनस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर होगा क्या? ये इसी का फॉर्मूला होगा क्या? a का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे तभी तो पावर में 4 आएगा, है ना। y के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तभी तो y की पावर 4 आएगी। और 2ab तो 2ab यही होगा क्या? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कि ये तो खुद एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो खुद एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और पूरे का वर्ग चल रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, पूरे का होल स्क्वायर, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूंगा, अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो प्लस और माइनस कैंसिल होके 2a आ जाएगा। और अगर x में से y घटाऊंगा तो a प्लस 1/a और माइनस का a प्लस 1/a हो जाएगा। माइनस का गुणा होगा तो माइनस और प्लस वाला केस बनेगा। तो मुझे बताइए
कि आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/a क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। तो इसको यहां रख देते हैं। x प्लस वाई की जगह कितना आएगा, 2a आएगा, और x माइनस वाई की जगह कितना आएगा, 2/a आएगा। a से a कैंसिल होगा, पूरे का वर्ग चल रहा है, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, 16 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी। ओके, चलिए आगे। अच्छा दीपक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। देखो, जब तक क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब तक एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता चलेगी आंसर नहीं आने वाला। तो हम ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक छोटा सा काम करें, 2x और 1 को अलग ले लेते हैं और y का स्क्वायर अलग कर देते हैं, बराबर में 0 है। मैंने कुछ नहीं करा है, इस y के स्क्वायर को उठा के पीछे कर दिया है ना। और क्यों करा, क्योंकि मुझे ये अपने आप में एक फॉर्मूला दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और इधर क्या है, y का स्क्वायर है। और जब भी दो चीजें जीरो के बराबर में होती है तो उसे हम अलग अलग जीरो के बराबर में ले लेते हैं। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस का 1, और ये तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। यही मुझे चाहिए था, x और y की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू तो 0 होना है, x की पावर माइनस 1 की पावर 31, तो आंसर आपका माइनस का 1 ही आना है। ए वाला आंसर है माइनस का 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लेवल का है। चलिए बता दें, थोड़ा दम है इस सवाल में, आपको समझाते हैं हम। इधर देखिए आप, x बराबर 4ab है। क्या मैं इस 4ab को 2a गुणा 2b लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 और a और b, तो मैं 4ab को 2a इंटू 2b लिखूंगा और नीचे a प्लस b रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे 2a और 2b दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसका काम तो पड़ना है। ठीक है, अब आगे सुनो। आप यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे हम यूज करेंगे CND, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जिसे हिंदी में योगांतरानुपात बोलते हैं। किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जैसे a/b बराबर c/d होता है, तो एक बार a प्लस बी a माइनस बी, एक बार c प्लस डी सी माइनस डी, इसको योगांतरानुपात बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है जी, तो कैसे ये सॉल्व होता है वो मैं बताता हूं, बाकी और आगे ये आएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक बार 2a को नीचे ले लेते हैं।
एक बार x अपॉन 2a कर लेते हैं तो इधर आपका 2b प्लस a प्लस b बचेगा, बोलो हाँ या ना। 2a को उठा के नीचे ले लूंगा तो यही बचेगा, और एक बार और क्या कर सकते हैं, एक बार 2b को नीचे ले लो तो इधर आपका 2a और a प्लस b बचेगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, वो आपको यहां दिखेगा भी। अब मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, मैं यहां पे सी एंड डी लगाने वाला हूं। कभी भी सी एंड डी मैंने ऐसे लिखा, इसका इंग्लिश में मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है, हिंदी में योगांतरानुपात बोलते हैं, है ना। कैसे करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस, तो एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस, ऐसे ही एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। माइनस लगेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम सेम रहने देंगे, x प्लस 2a x माइनस 2a, और ये हो जाएगा 2b और b 3b प्लस a, और ये हो जाएगा b से b चला जाएगा तो b माइनस a बचेगा। ये हमें एक चीज मिल गई। इधर आ जाओ, अब सेम यहां पे सी एन डी लगाओ, a प्लस b a माइनस b, इधर 2a प्लस a प्लस b, और नीचे क्या हो जाएगा 2a माइनस a माइनस b, तो x प्लस 2b x माइनस 2b 3a प्लस b, और a गया तो आपका a माइनस b बचेगा। ये हमें दूसरा मिल गया, और आपको यही दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने इसकी जो वैल्यू निकाली और इसकी जो वैल्यू निकाली, उनको अब प्लस करने का समय आ गया है, तो इनको अब हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 3b प्लस b, सॉरी 3b प्लस a b माइनस a, और फिर ये ले लेंगे हम 3a प्लस b 3a प्लस b, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस b। ये आपका सेम रहेगा 3b प्लस a b माइनस a। यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये 3a और ये माइनस का b हो जाएगा, और नीचे b माइनस a हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन में भी करे थे और इस चैप्टर में भी करे हैं, है ना। अब ये दोनों का एलसीएम कॉमन हो जाएगा b माइनस a, तो ये तो सेम रहेगा 3b प्लस a, ये हो जाएगा 3a और b। जगह अब कम है, अब दिमाग में हम ज्यादा करेंगे, तो यहां पे मुझे बताओ कि 3a में से a चला जाएगा, एक मिनट, ये आपका 3a प्लस b है, ठीक है, ये 3a प्लस b है, और यहां पे a माइनस b है, नीचे b माइनस a है। 3b में से b जाएगा तो ये आपका 2b बचेगा, है ना, और 3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा, और नीचे b माइनस a बचेगा। और फाइनली इसके बाद क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, 2 कॉमन निकल जाएगा तो ऊपर b माइनस a बचेगा, नीचे भी b माइनस a बचेगा, ये कैंसिल होके अंततः 2 बचेगा। 2 इसका आंसर है, मतलब डी वाला 2। बिल्कुल ठीक। देख लो अच्छे से, कोई समस्या है तो पहले पूरा देख लो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, आया मजा। माइनस का बता दें, देखो ये क्या है, हमने यहां पे, यहां b माइनस ए है और मुझे यहां भी b माइनस ए लाना है, तो अगर मैं माइनस का गुणा कर दूंगा तो हमारा पूरा जो है, ऊपर भी माइनस का गुणा नीचे भी माइनस का गुणा, तो ये पूरा माइनस में कन्वर्ट होके माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ताकि नीचे दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए।
पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं आते। ये तो अपन ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं है अपने पास तो अपन सोच रहे हैं ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा CND लगाना है? लिखा हुआ आएगा, जो पेपर लेने वाला रहेगा ना वो तुम्हें बताएगा कि बेटा इसमें CND लगाना है, और पेपर में लिखा भी आ जाएगा कि CND लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। CND कुछ नहीं है मोहित, एक बार स्कूल की कोई भी किताब उठाना, योगांतर अनुपात A+B A-B C+D C-D। हम्म, देखो आपसे x की वैल्यू दी हुई है B+C -2A, है ना। y की वैल्यू दी हुई है C+A -2B, और z की वैल्यू दी हुई है A+B -2C। आप एक काम करो, सबको जोड़ो, तो x + y + z बराबर, देखो ये b और b प्लस का है कैंसिल, c और c प्लस का है कैंसिल, a और a प्लस का है कैंसिल, क्या बचेगा? 0। x + y + z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब आगे देखिए, आपसे कहा गया है x² + y² माइनस का z² + 2xy, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, x² + y² + 2xy को मैं आगे ले लूं और इधर z का स्क्वायर हो जाए, तो मुझे यह बताओ कि इसमें कुछ हो सकता है क्या? a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस z², ये अपने आप में फॉर्मूला है। a² - b² क्या होता है? a + b a - b, है ना। तो a + b और a - b, और x + y + z की वैल्यू तो पहले से 0 है, और जो 0 से टकराएगा वो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, 0, वेरी गुड। ये समझ गए ना? a² - b² a + b a - b, x + y + z की वैल्यू 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िया दिख रहा है। अच्छा देखो, विपिन बता रहा है 9वीं क्लास में मैथ्स का तीसरा चैप्टर है CND, क्या बात है, इतना भी याद है, बताओ। कई बच्चों को तो यही नहीं पता है कि स्कूल में ये था। पता नहीं क्या करते थे तुम लोग स्कूल में। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चन तो भाई बड़े खतरनाक होते हैं। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना। और अगर दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो दोबारा से स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर से फिर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और अगर स्क्वायर मैंने 2 बार किया, मतलब x की पावर 4 है,
और जब वर्गमूल दोनों हट गए तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3 प्लस 2√2 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2√2। बोलो हाँ या ना, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, 1/4 कर दें, तो ये पलट जाएगा 3 माइनस 2√2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? तो अब आपको फिर से याद दिलाते हैं, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी और कहा था कि ये बहुत यूज आती है। 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और नीचे p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। हमने इसके शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, है ना, शायद आपको याद आ रहा हो। तो यहां पे p मतलब क्या है? 3 है और q मतलब क्या है? 2√2 है। तो ट्वाइस ऑफ p का स्क्वायर मतलब 9 और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 का दुगना हो जाएगा 8 और नीचे 9 में से 8 गया तो 9 और 8 17, 17 का दुगना 34, तो ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा भाई? 34 आ जाएगा। किसका मान? इसका मान। अब मुझे ये बता दो, आखिरी बात, मुझे x 1/8 निकालना है। अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 34 है तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा? तो आपको यहां पे स्क्वायर करने से काम बन जाएगा क्या? अगर मैं स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दूंगा तो 8 बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो अगर मुझे यह निकालना है तो बस इतना सा काम करना है, संख्या का वर्ग -2, 34 का वर्ग 1156 में से 2 गया 1154, इसका आंसर आ जाएगा 1154। बी वाला इस करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां √2 लिख लो। ठीक है, सब कुछ पुराने कंसेप्ट पर बेस्ड था, नया कुछ भी नहीं था। बताओ, कुछ नया आपको मिला हो तो बोल दो। यहां पे कुछ भी नया नहीं था। हाँ, ठीक है, आइए और आगे। हाँ, चलो देखें। आप एक बात बताइए कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1154 है। जस्ट अभी के अभी निकाला, इसको रिवर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 2 करके अंडर रूट करेंगे, ये 34 का वर्ग आएगा। और फिर मैं पूछूंगा x प्लस 1/x, तो वापस से 2 प्लस करके इसको अंडर रूट करोगे तो 36 किसका वर्ग होगा? 6 का। बोलो हाँ या ना। ये हमने पहले खूब करा है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक बात और बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x हो सकता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। इसको इतना करके छोड़ो और यहां आ जाओ। ये है आपका 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, प्लस के 6x को इधर ले आऊं, तो प्लस का 1 उधर चला जाएगा, तो क्या इतने की जगह -1 लिख सकते हैं? तो 2, इतने की जगह मैंने -1 लिखा,
9 में से 1 गया 8, 8 का दुगना 16, 16 आंसर है ए वाला। 16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड।